वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमने अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को लिस्ट फंक्शन के साथ साथ इनपुट फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आप लोगों को वो तरीका बताया हुआ था। आज की इस वीडियो में मैं सिंपली प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट 1 में राइट क्लिक करके न्यू के अंदर पाइथन फाइल सिलेक्ट करके एक नई फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा tut_31.py, क्योंकि ये हमारी प्लेलिस्ट का 31st नंबर्स ऑफ वीडियोस होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड्स, 31st नंबर्स ऑफ वीडियोस। एक्चुअली मेरे लिए इसे ना सही बट अपने लिए ही सही। कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा कमेंट पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने हमारी इस प्लेलिस्ट में 31st नंबर्स ऑफ वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। सो फर्स्ट ऑफ सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए मैं सिंपली यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं क्या रखूं। मान लीजिए मैं लगता हूँ मान लीजिए कुछ अटपटा सा नाम रख देता हूँ, गर्लफ्रेंड। बुरा मत मानना, ऐसे ही टाइम पास के लिए नाम रख लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ A1 इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखूँ एंटर। एंटर में ई को कैपिटल कर देता हूँ। एंटर योर, पता नहीं आज लोचा क्यों हो रहा है, एंटर योर फर्स्ट इंटीजर। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँ कि हमारा जो भी यूजर इनपुट टाइप करे वो एज इट इज इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाए। मैं इसलिए इनपुट के आगे इंट लिखता हूँ। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, एक्चुअली मैंने आपको बताया ही हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को फिर से क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ A1 करूँ और मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि एंटर फर्स्ट इंटीजर में मैं सब्सक्राइब ऐसा लिख देता हूँ और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये स्ट्रिंग आ गई। बट मान लीजिए मैं यहाँ पे अ, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे करूँ इंट ऑफ इनपुट, और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ 10, और अब मैं जैसे राइट क्लिक करूंगा तो इंटीजर ऐसा प्रिंट होके आ गया। ये सारी बात मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया ही हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर इंटीजर उसी के साथ साथ मैं इसको कॉपी करके और नीचे पेस्ट करूँ, फिर मैं 5 बार यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ A2, A3, A4 और A5, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे मैं फर्स्ट के बजाय सेकंड। ये सारी बात आप अपने तरीके से कर लेना। मैं सिर्फ ये आप लोगों को यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम कैसे यूज करते, कैसे फंक्शन सॉरी कैसे प्रोग्राम बनाते, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ, और अब मैं यहाँ पे लिखूँ ए गर्लफ्रेंड डॉट अपेंड A1। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कंट्रोल सी ऐसे 5 बार प्रिंट करवा देता हूँ। सॉरी, यस। और यहाँ पे मैं लिखूंगा A2, A3, A4 और A5, और अब मैं जैसे मैं प्रिंट एक बार गर्लफ्रेंड को कर देता हूँ, और अब मैं जैसे राइट क्लिक दबा के प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये तो आप लोगों को बताया ही, ये तो आप लोगों को पता ही था। लेकिन रुको जरा, मैं कुछ और भी क्लियर करता हूँ उसके साथ साथ, मुझे थोड़ा टाइम लीजिए। एंटर फर्स्ट इंटीजर, अब मैंने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया हुआ है। देखिए आप लोगों को मैंने सारे इनपुट के आगे इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लूँ जो इंटीजर में कन्वर्ट ना हो पाए, ऐसा फालतू सा। और अब मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई, क्योंकि ये कोई इंटीजर किसी भी एंगल से लगता ही नहीं। तो इसलिए मैं दोबारा राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा और अब मैं एंटर फर्स्ट इंटीजर लिखता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10, और जैसे एंटर दबाऊंगा तो एरर नहीं आई बल्कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। एंटर सेकंड इंटीजर में मैं 14 लिखता हूँ। एंटर थर्ड इंटीजर में कुछ भी फालतू सा लिख देता हूँ, और अब मैं जैसे रखी करूंगा तो हमने जो भी इंटीजर लिखा वो सारे लिस्ट में ऐड हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गर्लफ्रेंड, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स ऑफ गर्लफ्रेंड, यानी कि हमने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है।
ये हमें सिंपली प्रिंट करके दे देगा। मैं यहाँ उसके आगे लिखता हूँ दी लार्जेस्ट इंटीजर इज, और मैं जैसे ये लिखूंगा तो ये प्रिंट होके आ जाएगी। उसी के साथ साथ मैंने ये मैक्स और लिस्ट के सारे एडवांस फंक्शन मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया ही हुआ है। अगर आप लोगों ने काइंडली उस वीडियोस को नहीं देखा और आप लोग सीधा ये मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे प्लेलिस्ट के पहले से जाइए, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दी स्मॉलेस्ट इंटीजर और इज, और मैं मैक्स की जगह मैं मिन कर लेता हूँ। और अब मैं ये प्रोग्राम रन करके जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले प्रिंट स्टेटमेंट एक लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू अल्टीमेट प्रोग्रामिंग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, अल्टीमेट प्रोग्रामिंग फंक्शन लिस्ट फंक्शन। और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे देखिए वेलकम टू अल्टीमेट प्रोग्राम लिस्ट फंक्शन ऐसा पहले से लिख कर आ गया। और अब एंटर योर फर्स्ट इंटीजर में मैं लिखता हूँ 100, एंटर सेकंड इंटीजर में 41, एंटर थर्ड इंटीजर में 78, एंटर फोर्थ इंटीजर में 52, और एंटर फिफ्थ इंटीजर में मैं लिखता हूँ -90। और अब मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो आप लोग देखिए दी लार्जेस्ट इंटीजर इस हमने लार्जेस्ट इंटीजर इज 100, यानी कि इस पांच इंटीजर में सबसे लार्जेस्ट हुआ 100 और सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर हुआ -90। तो माय डियर फ्रेंड, कैसा जबरदस्त प्रोग्राम बना दिया हमने इस लिस्ट और इनपुट फंक्शन के साथ। सो आई होप कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। उसी के साथ साथ मैंने फंक्शन के पहले लाइन में लिखा वेलकम टू अल्टीमेट प्रोग्राम लिस्ट फंक्शन। ऐसा करने से हमारे प्रोग्राम को और भी अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू अल्टीमेट प्रोग्रामिंग लिस्ट फंक्शन के बाद में एक नई लाइन ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। \n एक एस्केप कैरेक्टर्स है, और मैं यहाँ पे भी मैं \n ऐसा प्रिंट कर दूंगा। और मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूंगा योर लिस्ट इज गर्लफ्रेंड, और यहाँ पे मैं फिर से \n यानी कि एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू अल्टीमेट प्रोग्राम लिस्ट फंक्शन के बाद एक नई लाइन ऐड हो गई। एंटर फर्स्ट इंटीजर में मैं लिखता हूँ 45, सेकंड इंटीजर में 84, थर्ड इंटीजर में 140, फोर्थ इंटीजर में 4, और फिफ्थ इंटीजर में 41। और अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। देखिए एक नई लाइन ऐड हो गई, योर लिस्ट इज, हमने जो कुछ भी लिखा था वो आ गया। फिर से एक नई लाइन ऐड हो गई, और लार्जेस्ट इंटीजर इज 140 एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 4 ऐसा प्रिंट होके आ गया। सो हमने बहुत झक्कास प्रोग्राम बना दिया है हमारी इस प्लेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए। और ऐसे ऐसे कुछ मजेदार और एडवांस लेवल के फंक्शन में आप सभी लोगों को आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। सो अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग में? क्या आप मेरे साथ साथ खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं? और आपके एक्साइटिंग लेवल कौन से, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, या फिर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो बाय एनी चांस अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो काइंडली से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरा भी मोटिवेशन और भी बढ़ जाएगा, और मुझे आप लोगों को सिखाना और भी आसान हो जाएगा। मेरी इस प्लेलिस्ट को पहले से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। मैं आप सब लोगों को बात हर एक वीडियो में कहता आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल मैंने आप लोगों को प्रॉमिस जैसा किया है कि मैं आप सभी लोगों को बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ। मैं वो मेरी प्रॉमिस में मैं खरा उतरू, सार्थक रहूँ। इसी वजह से मेरी प्लेलिस्ट के पहले से देखना स्टार्ट कीजिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बनी रहेगी और मुझे भी आप लोगों को समझाना और भी आसान हो जाएगा। सो आई होप आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, एंड वंस अगेन मोर टाइम थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।